Welcome dear students to this second video in this unit number 3 of the subject Information Technology class 9. इससे पिछली वीडियो में हम 3 सेशंस डिस्कस कर चुके हैं जहां हमने बेसिक्स ऑफ आईसीटी और आपकी मोबाइल डिवाइस और टैबलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. इस सेशन में हम कंप्यूटर के पार्ट्स और उनसे जुड़े हुए पेरिफेरल्स मीन्स a device connected to the computer system is called peripheral device. So start करते हैं हम parts of a computer से. So a computer system is a programmable machine designed to store and retrieve information and perform arithmetic and logical operation to produce meaningful result in desired format. तो ये एक definition है computer system की कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है. आप इसको प्रोग्राम करते हैं, इसमें आप इंस्ट्रक्शंस डालते हैं और इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं. इस डेटा आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इसमें आप अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और आपको जिस फॉर्मेट में रिजल्ट चाहिए आपको उस फॉर्मेट में मिलता है. इसके 3 पार्ट होते हैं. पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू कहते हैं और तीसरी यूनिट है आउटपुट यूनिट. ओके, तो अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग तरीके से इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होती है. एक डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपको दिखाया गया है. इसमें क्या क्या है आप देखिए. इसमें आपके पास एक कीबोर्ड है, एक माउस है, एक आपका सीपीयू बॉक्स है और आपका मॉनिटर ये आपके पास है. ठीक है, तो इसमें इनपुट डिवाइस के तौर पे आपका कीबोर्ड और माउस है. प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू, द बॉक्स और आपका मॉनिटर इज लाइक फॉर आउटपुट डिवाइस. सो इनपुट यूनिट हेल्प्स टू द यूज़र टू एंटर डेटा. आप इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, डेटा स्टोर करवाते हैं, डेटा इनपुट करवाते हैं यूज़र से और उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू है वो उसमें रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आपको आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले किया जाता है. वेरी इजी, यू नो. सो सीपीयू इज नाउ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट दैट इज कॉल्ड सीयू. नंबर 2 इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दैट इज कॉल्ड एएलयू एंड द थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट एमयू. सो कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज अ रिसेप्शनिस्ट एंड अ मैनेजर ऑफ द कंपनी. इसी में सब कुछ रिसीव होता है और यही सारे बाकी पार्ट्स के ऑपरेशंस को मैनेज करता है. It receives each and every instruction from the user and coordinates between the remaining parts. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और इसी की जिम्मेदारी होती है कि पूरा आउटपुट देने तक इस सारी जो जिम्मेदारी है काम की वो इसी पर होती है. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट लाइक एन अकाउंटेंट जो कि मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस भी जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होता है दो के बीच में, x ग्रेटर देन y या x लेस देन y. दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस. ओके, और लास्ट में फिर जो रिजल्ट होगा दैट इज डिस्प्लेड इन द आउटपुट डिवाइस. ओके, सो और MU जो आपका मेमोरी यूनिट है उसमें आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ आपको स्टोर करनी हो चाहे वो टेम्प्रेरी स्टोरेज हो या परमानेंट स्टोरेज हो वो आपका सब कुछ किसके अंदर आता है, मेमोरी यूनिट के अंदर आता है. ओके, लैपटॉप में क्या होता है, ये सारी यूनिट्स एक ही डिवाइस में आ जाती, एक ही बॉक्स के अंदर आ जाती, छोटा सा होता है. अभी आपने डेस्कटॉप की फ़ोटो देखी, उसमें सब चीज़ें अलग अलग थी, लेकिन लैपटॉप में ये चीज़ एक पैकिंग के अंदर आ जाती है. तो पेरिफेरल्स क्या होते हैं, आपका जो सीपीयू है मेन जिसको हम सीपीयू बॉक्स आपका जो है केस, उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती हैं दोज आर कॉल्ड peripherals. Okay, the devices that surround the CPU, okay, that those are called peripherals. तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं वो आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं. ओके, नाउ लेट अस सी इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. बेसिक इंफॉर्मेशन input device is keyboard, you already know it. It is an input device used to enter letters, numbers and control functions. Microphone, that is your mic, is also an input device that is connected to the computer to record sound
वेब कैमरा इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करता है. ओके, अनदर इनपुट डिवाइस इज स्कैनर जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं. ओके, तो कैसे पता लगाएं कि कोई डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है? तो अगर उस डिवाइस से कोई चीज़ कैप्चर हो रही है तो वो इनपुट डिवाइस होगी, और उस डिवाइस से मैं अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वो आउटपुट डिवाइस होगी. जैसे स्पीकर, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो आउटपुट डिवाइस है. माइक जो है वो आपका साउंड एक्सेप्ट करता है, कैप्चर करता है, दैट्स व्हाई इट इज इनपुट डिवाइस. ओके, सो आउटपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर. आपको जो रिजल्ट है, जैसे आपका गेम खेलते हैं तो जो रिजल्ट है वो आपके जो कीबोर्ड के स्ट्रोक्स हैं उनका रिजल्ट आपको मॉनिटर पे दिखाई देता है या आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई देता है. तो दोज आर आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर इज द बेसिक आउटपुट डिवाइस इन एनी कंप्यूटर. कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें जो मॉनिटर होगा वही आपकी बेसिक आउटपुट डिवाइस होती है. सम कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस. कीबोर्ड, आपको साथ साथ में बताते हुए चलना है कि किस टाइप की डिवाइस है. कीबोर्ड किस टाइप की डिवाइस में आएगा? इनपुट डिवाइस. माउस इनपुट डिवाइस, वेरी गुड. माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस. प्रोजेक्टर, ये कैप्चर करता है कि डिस्प्ले करता है? डिस्प्ले करता है, दैट्स व्हाई इट इज आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर क्या करता है? कैप्चरिंग और डिस्प्लेइंग. डिस्प्लेइंग आउटपुट डिवाइस. स्पीकर डिस्प्ले ऑफ साउंड, ठीक है, आउटपुट ऑफ साउंड, दैट्स व्हाई आउटपुट. स्कैनर इनपुट लेता है, कैप्चर करता है डॉक्यूमेंट को, दैट्स व्हाई इनपुट डिवाइस. प्रिंटर्स कैप्चर करता है कि जनरेट करता है? इट जनरेट्स द आउटपुट, सो इट इज आउटपुट डिवाइस. कुछ और पेरिफेरल डिवाइसेस देख लेते हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, दैट इज़ बारकोड स्कैनर. आपने देखा होगा, लाइब्रेरी में भी है. आपके बुक्स जब आपको इशू होती हैं या आप रिटर्न करते हैं तो वो बारकोड के जरिए ही इशू और रिटर्न होते हैं. तो उसमें एक लाइट होती है जो एक कोड पे पड़ती है, उससे उस कोड में छुपी हुई सारी जानकारी पढ़ ली जाती है, तो उसको कहा जाता है बारकोड स्कैनर. अब ये बताइए कि ये इनपुट डिवाइस में आएगा कि आउटपुट डिवाइस में आएगा? सिंपल सा फॉर्मूला है. इफ इट इज कैप्चरिंग समथिंग इट इज इनपुट डिवाइस. इफ इट इज जनरेटिंग समथिंग इट इज आउटपुट डिवाइस. अगर ये कैप्चर कर रही है तो इनपुट डिवाइस, एंड जनरेट कर रही है तो आउटपुट डिवाइस. सो बारकोड क्या है? कैप्चर करता है, सो इट इज इनपुट डिवाइस. सीपीयू पे आते हैं अब. मेन पार्ट जो आपका, जिसको वी कॉल द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. ओके, जैसे हमारी आंखें हैं वो इनपुट डिवाइस हैं, फिर हमारे दिमाग में उसकी स्कैनिंग होती है और फिर हम बोलने के या लिख के हम कुछ आउटपुट देते हैं. तो वैसे ही सीपीयू में भी आपका इनपुट आने के बाद वहीं पे सारा कुछ प्रोसेस होता है और वही फिर आपके मॉनिटर पे या आपके प्रिंटर पे उसके आउटपुट को जनरेट करता है. तो हमने पढ़ा था अभी कि सीपीयू के 3 पार्ट हैं. फर्स्ट पार्ट इज कंट्रोल यूनिट, देन प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. कंट्रोल यूनिट रिसीवर एंड मैनेजर. प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे आपके सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस प्रोसेस होते हैं. और फिर आपके पास है मेमोरी यूनिट, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी की ही बात हो रही है. प्राइमरी मेमोरी में आपके 2 आते हैं. एक टेम्पररी स्टोरेज दैट इज रैम, and one is permanent storage that is called ROM. Now, very important question to understand the difference between RAM and ROM. So, what is the main difference of RAM and ROM? First, you have to learn the full form of it. RAM is read-only memory. Sorry, RAM is random access memory, and ROM is read-only memory. तो रैम जो है दैट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी. जब तक पावर है तब तक उसमें डेटा रहेगा और जैसी पावर गई रैम इज़ क्लियर्ड. बट रोम में डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड. ओके, नाउ लेट अस सी द डिफरेंस. वी हैव फ्लैश मेमोरीज ऑल्सो, बट दीज आर सेकेंडरी मेमोरीज. तो जब आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो उस टाइम जो भी डेटा स्टोर होता है दैट इज़ स्टोर्ड इन रैम. आप कोई एप्लीकेशंस खोलते जाएं एक के बाद एक तो सारा डेटा जो है वो रैम में ही स्टोर होता है.
whereas रोम में आपका डेटा जो है परमानेंट स्टोर होता है। चित्र आप ध्यान से देखिएगा, रैम अगर आपने कंप्यूटर का भी देखा होगा तो उसके अंदर आपको रैम और रोम में डिफरेंस पता चल जाएगा। फिर वी हैव फ्लैश मेमोरीज, आपकी पेन ड्राइव की तरह। रैम ऑल्सो स्टोर्स द डेटा टेम्पररीली, वेयर रोम इट इज़ स्टोर्ड परमानेंट स्टोरेज। अगर आपका लाइट चली भी जाए तब भी उसमें डेटा स्टोर रहता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम एंड सम इंट्रोडक्शन टू द फ्लैश मेमोरी। ओके, नाउ लेट अस सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड, दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर, जिससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट रहती हैं। इट कनेक्ट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस टुगेदर। तो इसी में आके सारी डिवाइसेस के कनेक्शन जुड़ते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। अभी हमने जो बात करी इसमें हमने प्राइमरी मेमोरी की बात करी। नाउ वी आर कमिंग टू द स्टोरेज डिवाइसेस। इन ऑर्डर टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, आपको क्या करना होगा, स्टोरेज डिवाइस चाहिए जिसको कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। ठीक, ये फिर बता रहा हूँ, सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपके आते हैं रैम एंड रोम। कौन कौन सी हैं आपके पास, आप जानते ही हैं। हार्ड डिस्क आपकी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है, इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, ये सब क्या हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। सीडी इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी इज़ डिजिटल वीडियो डिवाइस। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोला जाता है। ओके, सो दीज आर द सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। तो इनमें मेन डिफरेंस किस चीज़ का होता है, मेन डिफरेंस होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी का, कौन ज़्यादा स्टोर कर सकता है। तो आजकल आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती हैं 1 TB तक जो है डेटा पहुंच चुका है। पेन ड्राइव जो है 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB यहाँ तक की आपने सुनी होंगी। ओके, सो फर्स्ट आपको पहला इसकी जो कैपेसिटी के बारे में आपको जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बिट क्या है। सो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। ओके, बिट मतलब वन थिंग। अब डिजिटल वर्ल्ड में केवल दो ही चीज़ आपके पास है, या तो 1 या 0। सो इन दोनों में से कोई एक, दैट विल बी कॉल्ड 1 बिट। सो व्हेन दिस 8 बिट्स आर कंबाइंड इट बिकम्स 1 बाइट। और जब 1024 bytes come together, it becomes 1 kilobyte. Similarly, 1024 kilobyte makes 1 megabyte. 1024 megabyte becomes 1 gigabyte. 1024 gigabyte becomes 1 terabyte. ठीक है, तो ऐसे टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, जोटाबाइट और भी आगे कई सारे इसके। लेकिन अभी जो आपके मोबाइल्स में या आपके लैपटॉप्स में या आपके डेस्कटॉप्स में जो मेमोरी है वो अभी टेराबाइट्स तक ही पहुंची हुई है। तो यू शुड नो व्हाट इज बिट, देन 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, देन वी फॉलो द रूल रेगुलेशन ऑफ 1024। क्लियर? नाउ वी हैव पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। पोर्ट्स का मतलब जहाँ पे हम किसी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ते हैं, वो जंक्शन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोर्ट। ओके, सो हाउ डू यू कनेक्ट योर कीबोर्ड और माउस टू द सीपीयू? एक पोर्ट होता है। अगर आपका माउस और कीबोर्ड USB है तो USB पोर्ट होगा, नहीं तो उसके अलग से पोर्ट आपके होते हैं माउस और कीबोर्ड के लिए। Where do you think the wires go in the CPU? The slots or channels into which we connect the mouse, keyboard, external hard disk, those are called ports. So these ports help us to connect input, output and storage device in a computer system. Okay, कौन कौन से ports होते हैं आजकल जो चल रहे हैं? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले 2000 USB, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। आजकल मोस्टली डिवाइसेस जो हैं वो USB कनेक्टेड होती हैं। दो टाइप के USB होते हैं, USB A एंड USB B। तो A वाला जो होता है लंबा होता है और B वाला जो होता है थोड़ा छोटा होता है। देन वी हैव डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले में आपके पास 2 पोर्ट आते हैं जिसमें आप मॉनिटर वगैरह जोड़ सकते हैं।
पहला है VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट इज HDMI, ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, तो आजकल जो मोस्टली पहले से जो इनपुट यूज़ होता था वो VGA होता था, लेकिन अब जो हाई डेफिनेशन आपके डिस्प्ले डिवाइसेस आ रही हैं वो HDMI पोर्ट में ही कनेक्ट होती हैं। आपके जो स्मार्ट टीवीज़ हैं उसमें आप देखते होंगे कि HDMI पोर्ट दिया रहता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देन वी हैव ऑडियो पोर्ट्स, आपने अपने कंप्यूटर में देखे होंगे, अलग अलग कलर के होते हैं। ग्रीन कलर का जो होता है वो आपके माइक के लिए होता है, आपके लाइन आउट के लिए होता है, स्पीकर्स के लिए। और आपका जो पिंक कलर का होता है उसमें आप अपना माइक कनेक्ट करते हैं। अलग अलग कलर से उसकी पहचान होती है कि कहाँ पे आपको कौन सा वायर, कौन सा पोर्ट कहाँ पे अटैच करना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ईथरनेट पोर्ट, जहाँ पे आप इंटरनेट कनेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप के पीछे या आपके लैपटॉप के साइड में ये पोर्ट होता है। इसमें 2 लाइटें होती हैं जिससे बताती हैं कि आपका नेट जुड़ा है कि नहीं और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड ईथरनेट पोर्ट। और फिर आपके पास होते हैं पावर पोर्ट, जहाँ पे आपका मेन पावर कंप्यूटर के पीछे जहाँ पर आपका SMPS होता है टॉप में, वहाँ पर एक पावर पोर्ट होता है जहाँ पर एक ब्लैक कलर का वायर आके जुड़ता है और आपका कंप्यूटर को पावर देता है। ओके, सो दीज वर द पोर्ट्स। So what are the ports? These are the connection points. Okay. So with this we come to the end of this session. Here we have some questions, multiple choice questions for you and short answer questions also. So let us see what we have learned in this session. We can identify basic parts of a computer. We can list the use of input and output device. We can list the functions of CPU. We can differentiate between RAM and ROM, and we can identify different ports and connections on a computer. तो आपको करना ये है कि आपके पास अगर लैपटॉप है या आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो आप उसके पार्ट्स को देख के और उसके पीछे जो पोर्ट्स लगे हैं उनको देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई पोर्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप कि उस पोर्ट का नाम क्या है, आपको बताया जाएगा। वैसे मोस्टली सारे पोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, सो वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन।